गांधी को गाली देते हैं, बाबा जी ने भी गाली दिया। बाबा जी हैं, संत हैं, आप गांधी जी को गाली दे रहे हैं। आपको पता है बाबा जी गांधी कौन है? और आप बाबा नहीं होते तो मुझे दुख भी नहीं होता। तुमने बहुत दूध पिया है, दाऊद को गाली दे के दिखाओ। और आप संत होकर गांधी जी को गाली दे रहे हैं। 1931 में जब वो आदमी इंग्लैंड पहुंचा, पूरी इंग्लैंड की संसद उस आदमी को रिसीव करने आई थी। ये जो तुम यूपी में लड़ाई देख रहे हो ना, ये ठेकेदारों की लड़ाई है, जाति की लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर भाजपा शासन में आएगी तो राजपूत ठेकेदार ऐश करेंगे, अगर समाजवादी शासन में आएगी तो यादव और मुसलमान ठेकेदार ऐश करेंगे, अगर बसपा आकर सत्ता में आएगी तो ब्राह्मण ठेकेदार ऐश करेंगे। गरीब आदमी सबके शासन में मरेगा। तो फिर गरीब आदमी को सही उसकी स्थिति सही हो जाए, उसके लिए राम मनोहर लोहिया जैसा नेता चाहिए, अंबेडकर जैसा नेता चाहिए, जिसको अपने लिए नहीं जीना है, समाज के लिए जीना है। गांधी को गाली देते हैं, बाबा जी ने भी गाली दिया है। मैं नाम तो नहीं लूंगा। बाबा जी हैं, संत हैं, आप गांधी जी को गाली दे रहे हैं। आपको पता है बाबा जी गांधी कौन है? और आप बाबा नहीं होते तो मुझे दुख भी नहीं होता। जब किसी के बारे में नहीं पता है तो मत बोलो। ना बोलना भी शाहीपन है। जैसे मान लो मुझे इस्लाम धर्म के बारे में नहीं पता, तुमने मुझसे पूछ लिया, मैं सॉरी बोल दूंगा। मैं किसी के सुनी हुई ज्ञान पर तुमको ज्ञान नहीं दूंगा। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सुनकर ज्ञान बांटना। सुनकर एक भाई साहब हमसे कहे कि औरंगजेबुआ जो है, औरंगजेबुआ तुम्हारा खेत काटता था वो, शराफत से नाम लो, शहंशाह था मुगल औरंगजेब। हाँ हाँ वही औरंगजेबुआ है, तुम इज्जत से नाम लो। हम जानते हैं कितना कमीना था। कैसे बोले? एक मन जनेऊ, मन किलो नहीं, मन 40 किलो। कहीं एक मन जनेऊ जब तक वो शाम को तौल नहीं लेता था तब तक खाना नहीं खाता था। 40 किलो जनेऊ, 40 किलो जनेऊ इकट्ठा करने के लिए कम से कम एक दिन में तुमको 20,000 ब्राह्मणों को मारना पड़ेगा। तो अगर वो एक दिन में 20,000 ब्राह्मणों को मारता था, तभी तो 40 मन जनेऊ, एक मन जनेऊ होती थी। तो एक दिन में अगर वो 20,000 ब्राह्मणों को मारता था तो उसने 51 साल शासन किया। तो 3 साल में तो सब खत्म हो गए। नहीं ऐसी नहीं, तुम नहीं जानते हो। मैंने कहा मुझे समझाओ तो, तर्क तो बताओ कैसे। ठीक है, उसने कुछ गलतियां की हैं, निश्चित तौर पर उसने किया है, वो उसने खुद ही माना है। उसने अपना एक लेटर लिखा अपने बेटे को, उसमें लिखा है मैंने गलतियां की हैं। पर तुम उसे गाली नहीं दे सकते, तुम उसको गाली नहीं दे सकते। मुगल बादशाह रहा है, एक मिनट, मुगल बादशाह रहा है, मौका दूंगा मैं तुमको बोलने का। मुगल बादशाह रहा, तुम उसे गाली नहीं दे सकते। और गांधी जी को क्या गाली देते हो? तुमको बहुत दम है ना, तुम दाऊद इब्राहिम को गाली दे के दिखाओ। वो बेचारा जिंदा होते तब भी तुमको नहीं मारते। अगर वो जिंदा होते ना तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते। जाना, तुमने बहुत दूध पिया है, दाऊद को गाली दे के दिखाओ। अपने छत पे खड़े हो जाओ, अपना मकान का एड्रेस बोलो कि मैं फला फला जगह मोहल्ले में रहता हूं। सुबह तुम्हारे घर में बैडमिंटन कोर्ट बना होगा। भैया यहाँ तिवारी जी, नहीं कोई नहीं रहता था यहाँ, 10 साल से तो बैडमिंटन हम ही लोग खेलते हैं। कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम उन्हें गाली नहीं दे सकते हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। हमारा मोदी जी से मतभेद है, हम उस मतभेद को सामने रखेंगे कि हाँ ठीक है, हम उनसे इस बात पे डिसएग्री करते हैं, बस बात खत्म हो गई। हम उन्हें गाली नहीं दे सकते हैं। और आप संत होकर गांधी जी को गाली दे रहे हैं।
1931 में जब वो आदमी इंग्लैंड पहुंचा, पूरी इंग्लैंड की संसद उस आदमी को रिसीव करने आई थी। और तुम जाओगे ना तो किसी अंग्रेज का कुत्ता भी ना आएगा। और सबसे ज्यादा दुख मुझे उस बात पे हुआ कि उनके सामने जो लोग बैठे थे वो ताली बजा रहे थे। उठ के बाबा जी को निकाल के 50 तो मार देना चाहिए तुरंत, कि जब तुमको इतना तुम्हें मतभेद हो सकता है किसी से, पर तुम उसको गाली नहीं दे सकते। तुम उससे डिसएग्री कर सकते हो, बिल्कुल करो, डिसएग्री करना तो बहुत अच्छी बात है। किसी से असहमत होने में कौन सी बुराई है। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय।